पड़ा है। कैसे जाकर अयोध्या में मैं महाराज को अपना मुंह दिखलाऊंगा, कैसे तीनों रानियों को उनके सवालों का उत्तर दूंगा, कैसे अयोध्या वासियों से उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यदि मैं दिन में गया तो किस किस को जवाब दूंगा। विचार करता हूं रात्रि में प्रवेश करूंगा ताकि हमें किसी से बात न करनी पड़े। अब ऐसा ही करता हूं। अवधि प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रथ राखी द्वारे। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयऊर अनुवास। भवन भयंकर लागो तही, मानव प्रेतो निवास। देख सचिव के हो जीव जहे, कीने दंड प्रणाम। सुनत थे व्याकुल निपतो, महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। महाराज सखा सुमन, तुम वापस आ गए। मेरा राम को वापस लाए कि नहीं? सखा सुमन, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? राम कुशल कहूँ, राम कुशल कहूँ, सखा सने कहाँ प्रिय पुत्र बधू दे। महामंत्री सुमंत्र, तुम बोलते नहीं। मेरे राम की कुशलता सुना। मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है? सुमंत्र, तुम क्यों नहीं बोलते? आनऊ फेल की बने सिधाए, तुम उन्हें लेकर वापस आए कि वो वन की ओर चले गए? बोलो महामंत्री सुमंत्र, मेरा बेटा राम कहाँ है? हे महाराज, मैंने बहुत प्रयास किया लौटाने का राम को, लेकिन राम लौट कर नहीं आए। मैंने बेटी जानकी को भी बहुत प्रयास किया लाने के लिए, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं आई। हे नाथ, पहली रात्रि जो विश्राम तमसा पर किया उन्होंने, और जब सुबह हुई स्नान करके जलपान करके पूरा दिन जल के ही पीने पर रहे। नाथ, जल पीने पर ही रहे। केवट ने उनकी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की महाराज। तब जाकर राम ने केवट की नाव मंगाई। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, और नाव मंगाकर जानकी को उसमें बिठाकर स्वयं लक्ष्मण के साथ गंगा पार। मैंने बहुत प्रयास किया महाराज, लेकिन धर्म की दुहाई देकर हमें वापस कर दिया। कहा महामंत्री सुमंत्र, महाराज, मेरा बेटा वापस नहीं आया, वन की ओर चला गया। संसार में मेरे जैसा पापी पिता कोई दूसरा नहीं होगा, और मेरे बेटे राम का जैसा आज्ञाकारी पुत्र संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। महामंत्री सुमंत्र, मैंने राम के साथ कुछ नहीं कर पाया। मैंने उसको वनवास दे दिया, वनवास दे दिया। हे महाराज, राय
हरास। मैंने अपनी बेटी को राज्य तिलक की घोषणा सुनाकर वनवास दे दिया। उसके बाद भी मेरे बेटे के हृदय में कोई दुख या हर्ष नहीं हुआ। सो सुत बिछरत, सो सुत बिसरत गयो न प्राण को पापी बड़ मोर समान। मेरे जैसा पापी संसार में कौन होगा? ऐसे आज्ञाकारी पुत्र का बिछाव हो जाने के बाद भी मेरे शरीर से ये प्राण अब तक नहीं जा रहे हैं, अब तक नहीं जा रहे हैं। जब लखन गया और राम गया, सीता भी गई साथ ही में। ये प्राण गया और तन भी गया, आशा भी गई साथ ही में। बहु तेरे छटपटा चुके हैं हम, बहु तेरे छटपटा चुके हैं हम। इस भंवर जाल में फंस करके और डूबे हैं सर से पांव तलक संसार सिंधु में धस करके। आते मैंने सीखा था, आते मैंने सीखा था, ये तेरा है, ये मेरा है। पर जाने से पहले दिख रहा भय चारों ओर अंधेरा है, भय चारों ओर अंधेरा है। महाराज अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। चलते समय राम ने कहा था मंत्री सुमंत्र पिताश्री को धैर्य बधा देना और मैया को समझा देना। कहा था पिताश्री से कहना हमें आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हम 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण करके पुनः अयोध्या में वापस आकर महामंत्री सुमंत्र तुम कहते हो धैर्य को धारण करो। मेरे जीवन का सहारा मुझसे दूर हो गया, मेरे जीने की आस जाती रही, मेरे जीने की आस जाती रही। और तुम कहते हो महाराज धैर्य धारण करो। अरे अब किसके लिए जीना है, किसके लिए धैर्य धारण करना है? हाँ श्री राम लखन, हाँ रघुवर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन प्राण परिते। और तुम भी नहीं महाराज, बहुत पीते। राम से बिछो होने के बाद मैं इतने दिन तक जिंदा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता महाराज, और कोई नहीं हो सकता। नहीं महाराज, आप ज्यादा सोचे विचारे नहीं, हृदय में शांति को धारण करें, सब अच्छा हो जाएगा महाराज। राम राम कहना तापस तापस्यन साप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुना। प्रिय रानी कौशल्या, रानी कौशल्या, देखो देखो ये नहीं काली काली, ये
रानी कौशल्या, लाओ मेरा धनुष्मान, लाओ मेरा धनुष्मान। ये कौन? कोई नहीं महाराज। कोई नहीं है, ये हम भी जानते हैं रानी कौशल्या, ये कोई नहीं। ये तो हमारे अतीत में किए गए कर्म आज मेरी अयोध्या राजमहल के पटल पर चलचित्र की भांति चल रहे हैं। ये कोई नहीं, ये वही मात पितृ भक्त श्रवण और श्रवण के बूढ़े माँ बाप है जिस समय मेरी अयोध्या को हिंसक जीव परेशान कर रहे थे। रानी कौशल्या, मेरे दरबारियों ने मुझे बताया प्रजा की फसल बर्बाद कर देते हैं। मैंने हाथ में धनुष बाण उठाया, सारे दिन हिंसक पशुओं की बाट जोता रहा, लेकिन मुझे कोई पशु नहीं मिला। संध्या समय अचानक मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सरयू के जल में कोई पशु जल पी रहा हो। मैंने अपने धनुष पर शक्तिवेदी बाण का संधान करके लक्ष्य को भेदित कर दिया और बाण ने जैसे ही लक्ष्य को भेदा तो हाँ पिता, हाँ माता की एक मानव चीत्कार से मेरा हृदय फट गया। दौड़ कर देखा गया, सामने मेरे बाण से आहत एक ब्राह्मण कुमार पड़ा था। मैंने उसका सर अपनी गोद में रखा। उसने कहा, महाराज अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। आप यदि पश्चाताप ही करते रहेंगे तो आपसे एक अपराध तो हो ही गया और दूसरा अपराध भी हो जाएगा। यदि आप पश्चाताप ही करना चाहते हैं तो ये जल ले जाकर मेरे बूढ़े माँ बाप को पिला दो। इतना कहकर हाँ माता, हाँ पिता कहकर और मात पितृ भक्त श्रवण ने अपने प्राण त्याग किए। रानी कौशल्या, महाराज मैं वो जल का पात्र लेकर जब बूढ़े अंधी अंधों के पास गया और मेरे पैरों की आहट सुनते ही उन्होंने कहा, पुत्र श्रवण तुमने बड़ी देर कर दी आने में, हम बड़ी देर से जल के लिए तड़प रहे हैं, लाओ जल। और जैसे ही मैंने जल का पात्र उनके हाथों में दिया, मेरे हाथों का स्पर्श होते ही वो जान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा, जल देने वाले तुम कौन हो? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ? मैंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जल ग्रहण कर लें, मुझसे अपराध हो गया है, मुझसे आपके पुत्र का वध हो गया है। जैसे ही मैंने ये सब कहे, उनके हाथों से वो जल का पात्र छूट गया और कहा उन्होंने, अरे पापी दशरथ, जल जाए तेरा जल। अरे अब क्यों लेकर आया है जल, जब तूने जल देने वाले को ही समाप्त कर दिया तो अब इस जल का क्या अभिप्राय? उसने मुझे श्राप दिया, जिस तरह पुत्र के वियोग में आज मैं मर रहा हूं, आने वाले समय में तुम्हें 4 पुत्र होंगे दशरथ, लेकिन पुत्र के वियोग में तुम्हें प्राण त्यागना पड़ेंगे, प्राण त्यागना पड़ेंगे। रानी कौशल्या उस अंधे बाप ने हाँ श्रवण कह के अपने प्राण त्याग दिए। उस बूढ़ी अंधी ने मुझे श्राप दिया था, अरे पापी दशरथ, मेरे पुत्र और मेरे पति की हत्या करने के बाद इतनी निर्लज्जता से मेरे सामने खड़ा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस तरह आज मेरे पति की ये
बिना क्रिया के पड़ा है। तेरे भी 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय तेरे पास तेरी क्रिया करने के लिए कोई नहीं होगा। आज वही श्रवण, शांतनु और ज्ञानावती मेरे महल के पटल पर सामने चलचित्र की भांति चलकर कहे लगाकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं। देखो दशरथ, था कितना सुखद आदि तेरा, है कितना दुखद अंत तेरा, है कितना दुखद अंत तेरा। मंत्री, तुम अपना काम करो। मंत्री, तुम अपना काम करो। दासियों, तुम अपना काम करो। रानियों, तुम भी अपना काम करो। नहीं महाराज। हे रामचंद्र, तुम भी 14 वर्षों को अपन में ही विश्राम करो। ये बादल यूं ही चौमासे में तुम छाते रहना। सूरज यूं ही महलों के छत पर आते जाते रहना। दीपक, देखो ना, आज मेरे राजमहल का ये दीपक भी मेरे ऊपर हंस रहा है। मंत्री सुमंत, ये कभी जलता है, कभी बुझने लगता है, कभी इसकी ज्योति तेज हो जाती है। तो ये दीपक तू क्यों टिम टिम कर जलता है? अरे तू जलता है तो जलता रहे। अब तो महलों से ये दशरथ चलता है, क्योंकि जग में स्वार्थ चलता है। जग में ये स्वार्थ चलता है। सुरपुर में परमार्थ चलता है। महलों के बाहर ये रथ चलता और महलों से अब ये दशरथ चलता है। महलों से अब ये दशरथ चलता है। ये गलियां, ये चौबारा, ये गलियां, ये चौबारा अब आना ना दोबारा। कि मेरा यहाँ कोई नहीं, अब मेरा यहाँ कोई नहीं। राम 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 स्वामी, चल पर हर रघुबर बिनय स्वामी, राम गयऊ सुरधाम। नहीं स्वामी। हाय स्वामी। हाय विधाता, ये क्या हो गया? बना के क्यों बिगाड़ा? हाय स्वामी। बना के क्यों बिगाड़ा रे? बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। इंसान अगर जो पाप करे तो वो पापी कहलाता है। हाय स्वामी। तूने भी ये पाप किया है, कैसे कहूँ तू दाता है।
पिला की, नाही दिखा की, नाही पिला की, नाही दिखा की, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, हाय स्वामी। बिहानी हाय सकल महामोनी महारानी कौशल्या, रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराज जो कि शरीर हमारा पंच तत्वों से निर्मित है, छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। वे 5 तत्वों के शरीर को छोड़कर परमात्मा के धाम जा चुके हैं। अब तुम्हें रुदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम रुदन करोगी तो विचार करो, तुमसे छोटे भी राजभवन में हैं, उनका क्या होगा। ये तो संसार का नियम है, जो जन्मा सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। संसार में जिसका जन्म हुआ है अंततो गत्वा एक दिन उसे जाना है। संसार में महारानी यदि कुछ अटल सत्य है तो मृत्यु है। शरीर मोह का है, ये शरीर तो वहीं पड़ा है, केवल जीव आत्मा यहां से निकल चुकी है। अरे जीव आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरा करते हैं। इसलिए रुदन ना करो। मंत्री महाराज के सबको नौका में तेल डालकर रखवा दिया जाए और किसी दूत को भेजकर, जो कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, उन्हें वहां तक सूचना पहुंचाकर उन्हें बुलवाया जाए। और ये विशेष ध्यान रहे, उस दूत से ये कह देना कि तुम्हें केवल भरत शत्रुघ्न से ये कहना है कि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने बुलाया है। यहाँ क्या हो गया ये कुछ उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनसे ये कह देना केवल कि गुरु वशिष्ठ ने अति शीघ्र ही तुम्हें अयोध्या बुलाया है। और महाराज के सबको नौका में तेल डालकर रख दिया जाए सुरक्षित।